क्या भगवान सच में हमारे साथ है? ये सवाल कई बार मन में आता है और कई लोग मानते हैं कि जब जीवन में चमत्कार होने लगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएं, तभी समझना चाहिए कि भगवान साथ हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव में आया परिवर्तन होता है। जब भगवान किसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके मन, विचार और व्यवहार बदलने लगते हैं। आज मैं आपको ऐसे 8 दिव्य लक्षण बताने जा रही हूँ जिनसे आप स्वयं पहचान सकते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में है या नहीं। तो अंत तक बने रहिए और जानिए इन 8 लक्षणों के बारे में। और आखिरी लक्षण तो सबसे महत्वपूर्ण है और वही बताता है कि आपका भगवान से कितना गहरा संबंध है। पहला लक्षण, क्षमा का भाव बढ़ने लगना। यदि पहले की तुलना में आप लोगों को आसानी से माफ़ करने लगे हो, तो यह भगवान की कृपा का संकेत हो सकता है। अब मान लीजिए किसी रिश्तेदार, मित्र या पड़ोसी ने आपका दिल दुखाया और पहले आप कई दिनों तक उसी बात को सोचकर परेशान रहते थे, लेकिन अब आपके मन में यह भाव आने लगा है कि जो हुआ उसे भगवान पर छोड़ देते हैं। तो समझिए आपके भीतर आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हो चुका है और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। दूसरा लक्षण, दूसरों के दोष कम दिखने लगे। पहले यदि कोई छोटी सी गलती भी करता था तो आपको उसकी कमी तुरंत दिखाई देती थी, लेकिन अब आप सोचते हैं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है। जब हम दोष ढूंढने की जगह गुण देखने लगते हैं, तब हृदय की शुद्धि हो जाती है और यह भी भगवान की कृपा का एक सुंदर संकेत है। तीसरा संकेत, पवित्र विचारों की ओर मन आकर्षित होने लगना। क्या आप पहले की अपेक्षा अब अपना मन जो है वो भजन, सत्संग, कथा, नाम जप, सेवा आदि में अधिक लगाने लगे हैं? क्या सोशल मीडिया पर घंटों समय बिताने की जगह है आप कभी कभी मन में भगवान का नाम रटने लगते हैं, या मन में ही बस उनका नाम पुकारने लगते हैं, या भजन इत्यादि सुनने लगते हैं? यदि ऐसा हो रहा है तो यह साधारण बात नहीं, यह भगवान का आपको अपनी ओर बुलाने का इशारा है। चौथा कारण, गलत काम करने से मन रोकने लगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत बात बोलने या करने का अवसर होता है, लेकिन अचानक भीतर से आवाज़ आती है, नहीं, ये सही नहीं है। जब आपका विवेक पहले से अधिक जागृत होने लगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर आपका ध्यान जाने लगे और मन अधर्म से दूर रहने लगे, तो यह ईश्वर की कृपा का ही संकेत है। पांचवा, दूसरों की मदद करने का भाव जागने लगे। कभी आपने महसूस किया है, सड़क पर किसी भूखे व्यक्ति को देखकर मन करता है कि उसे कुछ खिला दें। किसी बीमार या परेशान या दुखी व्यक्ति को देखकर उसकी सहायता करने की इच्छा होती है। यह केवल दया नहीं, यह भगवान की ही करुणा है जो आपके माध्यम से कार्य कर रही है। इसे कोई छोटी बात ना समझे, ये भगवान का ही इशारा होता है। छठा, भक्ति में आनंद आने लगे। यदि पूजा, जप, भजन या भगवान का नाम लेना आपको बोझ नहीं बल्कि शांति देने वाला लगने लगे, यदि दिन में एक बार भी भगवान का स्मरण ना हो तो कुछ अधूरा सा लगे, तो ये एक बहुत शुभ संकेत है। क्योंकि जब भगवान हृदय के निकट आते हैं तब भक्ति कर्तव्य नहीं रहती, आनंद बन जाती है। सातवां, मान सम्मान की इच्छा कम हो जाना।
मतलब कि पहले क्या होता था, जहाँ भी आप जाते थे आपको लगता था कि सब मुझे मान सम्मान दे, सब मुझे आगे से ही पूछे। लेकिन अब आपको इन बातों से कोई भी फर्क नहीं लगता है। अब आपका मन करता है कि सब कुछ भगवान पर ही छोड़ देते हैं। यह विनम्रता भगवान की विशेष कृपा का ही लक्षण है। 8वां, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना। ये बहुत कठिन लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसीलिए है, अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी नहीं हुई, कुछ भी हो सकती है वो इच्छा, मान लीजिए नौकरी नहीं मिली, व्यापार में नुकसान हो गया या परिवार पर कोई बड़ी समस्या आ गई। लेकिन फिर भी यदि आपके मन में यह आवाज़ आती है कि जो भगवान करेंगे, जैसा करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, तो समझिए आपका विश्वास केवल शब्दों में नहीं बल्कि हृदय में बस चुका है, जो आपकी भावनाओं में झलकता है। और यही भगवान के साथ गहरे संबंध का सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान तो फिर उस भक्त के लिए कुछ भी कर जाते हैं जो आंखें बंद करके उन पर विश्वास करता है। तो भक्तों, इन 8 लक्षणों में से यदि कुछ भी आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो स्वयं को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि भगवान की कृपा सबसे पहले हमारी परिस्थितियों को नहीं बल्कि हमारे स्वभाव को बदलती है। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करती हूँ, इन 8 लक्षणों में से आपको कौन सा लक्षण अपने जीवन में सबसे अधिक दिखाई दिया, उसका नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें भी पता चल सके आखिर कितने भक्तों को इन लक्षणों का सामना करना पड़ा, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। और यदि आपके जीवन में कभी ऐसा कोई क्षण आया हो जब आपको लगा हो कि भगवान ने किसी कठिन समय में आपका साथ दिया हो, तो वो आप अपना अनुभव भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके परिवार और मित्रों पर उनकी कृपा सदैव ऐसे ही बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।